पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी या नहीं होगी, अभी भी ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ईरान की तरफ से कुछ बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप से कही गई हैं और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अधिकारियों को साइड करके डायरेक्ट ईरान से बात करने आ जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति के बीच डायरेक्ट बात हो जाए। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी घटना अमेरिका के अंदर घटी है, उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। दरअसल अमेरिका के अंदर बड़े 11 वैज्ञानिक अचानक से लापता हो चुके हैं। जी हां, 11 बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने 2022 से 2026 के बीच में अमेरिका के अंदर बड़े बड़े सेक्टर में काम किया, परमाणु प्रोग्राम चलाए, अंतरिक्ष में काम किया, डिफेंस प्रोग्राम चलाए, अचानक से 11 वैज्ञानिक कहां लापता हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ नहीं आ रहा है। अमेरिका की FBI भी इस बात की जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अचानक से 11 वैज्ञानिक कहां चले गए। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ वैज्ञानिकों की मौत हो गई हो, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहां हैं अमेरिका को भी नहीं पता है। और ये कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं है, परमाणु प्रोग्राम चलाने वाले वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष में जो काम करते हैं वो वैज्ञानिक हैं। कहां हैं कुछ पता नहीं है। अमेरिका के अंदर इसी बात को लेकर बहुत तेजी के साथ जांच की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार FBI के कांटेक्ट में है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गए कहां हमारे वैज्ञानिक। अमेरिका के अंदर कौन क्या खेल खेल रहा है, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में बादशाह बनना चाह रहे हैं। इजराइल के खाते मिडिल ईस्ट में लगातार जंग भड़काए जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का डेलीगेशन शायद हो सकता है कि आज पहुंच जाए पाकिस्तान। कोई सही खबरें नहीं आ रही हैं। कभी हो रहा है कि हाँ वो वहां से रवाना हो चुके हैं, कभी होता है कि वो रास्ते में है, और कभी ऐसी खबरें आती हैं कि अमेरिका का डेलीगेशन बस पहुंचने वाला है। फिलहाल अमेरिका पूरी तरह से बातचीत के लिए राजी है और उसका डेलीगेशन शायद पाकिस्तान आज पहुंच भी जाएगा, लेकिन ईरान अभी भी राजी नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका जिस तरह से शर्तें हमारे ऊपर रख रहा है, उन शर्तों को लेकर हम बिल्कुल भी इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं गालिबफ, पिछली बार जब बातचीत हुई थी तो ये ईरान की तरफ से लीडर बनकर गए थे। इन्होंने कहा कि ईरान इस बातचीत में शामिल नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमें बातचीत की टेबल पर बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन बातचीत की टेबल वो सरेंडर की टेबल में बदलना चाहते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमसे बातचीत करने की पेशकश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार उनकी तरफ से पोस्ट कर करके ईरान को धमकियां भी दी जा रही हैं कि अगर बातचीत नहीं करोगे तो आपके पावर प्लांट उड़ा देंगे, आपके पुलों को उड़ा देंगे, आपको अंजाम भुगतना होगा। लगातार ट्रंप की तरफ से बातचीत की पेशकश भी की जा रही है और लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। यही कहा है पार्लियामेंट के स्पीकर ने कि हम धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेंगे, और पिछले 2 हफ्ते से हमने युद्ध के क्षेत्र में नए दांवपेच तैयार कर लिए हैं। आप अगर दोबारा से जंग शुरू करना भी चाहते हो ना, तो हमने ऐसे नए दांवपेच सीख लिए हैं कि जिससे आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बातचीत करनी है, प्यार से आकर बातचीत करिए, दबाव में आकर हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत की टेबल को सरेंडर करने वाली टेबल मत बनाइए। फिलहाल अभी तक जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 12 बज रहे हैं हमारे देश के अंदर, अभी तक तो ईरान की तरफ से हामी नहीं भरी गई है। हालांकि पाकिस्तान लगातार प्रेशर डाल रहा है। देखते हैं कि बातचीत होती है या नहीं होती है। फिलहाल बड़ी खबर इराक से आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इराक से बुरी तरह से चिढ़ चुके हैं। पहले आपको एक अलर्ट बता दूं, अमेरिका की तरफ से अपने तमाम नागरिकों को इराक के अंदर एक अलर्ट जारी किया गया है। इराक की राजधानी बगदाद में जो अमेरिका का दूतावास है, वहां से चेतावनी जारी की गई है कि ईरान समर्थित जो संगठन है इराक के अंदर, वो किसी भी वक्त अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। इसमें अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी होंगे, अमेरिका का दूतावास भी होगा, और अमेरिका के वो ठिकाने भी होंगे जहां पर अमेरिका के आम लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि इराक के अंदर मौजूद ईरान समर्थित संगठन बहुत जल्द अमेरिका को निशाना बनाने वाले हैं। इसलिए कहा गया है कि जो जहां भी है जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल जाए। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि किसी भी वजह से इराक की यात्रा इस वक्त ना की जाए, यहां बहुत ज्यादा खतरा है, अगर आप यहां पर हैं तो तुरंत यहां से निकल जाएं। इस तरह का अलर्ट अमेरिका ने अपने लोगों के लिए जारी किया है इराक के अंदर। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक की सेंट्रल बैंक को डॉलर की आपूर्ति बंद कर दी है। अमेरिका अब इराक की बैंक को डॉलर नहीं देगा, और यह फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारे मुताबिक इराक की सरकार इराक के अंदर प्रधानमंत्री नहीं चुन रही है, इसलिए हम सेंट्रल बैंक को डॉलर नहीं देंगे। मतलब इराक के अंदर जो प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है
वो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक नहीं बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिसको कह रहे हैं कि इसको प्रधानमंत्री बनाओ, उसको प्रधानमंत्री इराक के अंदर नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए इराक से डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ चुके हैं। अभी तक जो प्रधानमंत्री थे वो डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर काम करते थे, लेकिन अगर इनके मुताबिक अब प्रधानमंत्री नहीं बनता है इराक के अंदर, तो हो सकता है कि इनके सैन्य ठिकानों को भी उखेड़ने का नंबर आ जाए। ईरान के साथ मिलकर इराक अमेरिका को कहीं ना कहीं भगाने का प्लान ना बनाने लगे। इराक के अंदर अमेरिका ने अपनी बड़ी बड़ी तेल कंपनियां डाल रखी हैं, इराक के तेल पर कब्जा कर रखा है। अगर हो सकता है कि इनके मन मुताबिक सरकार नहीं बनती है तो कहीं इनको भागने पर मजबूर ना कर दिया जाए, इसीलिए पूरी तरह से चिढ़ चुका है इराक से। वहीं ईरान ने एक और चेतावनी दी है अमेरिका को कि आपने हमारा जो जहाज पकड़ा है, मालवाहक जहाज, तुरंत उसको रिलीज करें, हमारे क्रू मेंबर्स को छोड़ें, वरना इसके खतरनाक अंजाम आपको भुगतने होंगे। ईरान ने कहा कि आपने हमारे जहाज पर जो हमला किया है ये आतंकवादियों वाला काम है, डकैतों वाला काम है और खुला सीज फायर का उल्लंघन है। जल्द से जल्द हमारे जहाज को छोड़ें, वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। अमेरिका इजराइल ने रशिया को चेतावनी दी है। रशिया से कहा है कि देखिए आप लगातार ईरान की अभी भी मदद कर रहे हैं, मदद करना बंद कर दें। अमेरिका इजराइल के खुफिया एजेंसियों का ऐसा मानना है कि रशिया अमेरिका के युद्धपोत की लाइव लोकेशन अभी भी ईरान को बता रहा है, अमेरिका के जहाज कहां पर खड़े हुए हैं उसकी लोकेशन बता रहा है, सैन्य ठिकानों की तस्वीरें, अभी भी सैटेलाइट तस्वीरें ईरान के साथ रशिया शेयर कर रहा है। साथ ही साथ मिसाइल प्रोग्राम को भी आगे बढ़वा रहा है। ईरान का मिसाइल भंडार रशिया की वजह से और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस जंग के दौरान भी मदद की थी और अभी भी रशिया मदद कर रहा है, लिहाजा रशिया को मदद करनी बंद कर देनी चाहिए। ऐसी चेतावनी अमेरिका इजराइल ने रशिया को दी है। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की मीडिया से भी बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है, खासकर CNN और कुछ और ऐसे न्यूज चैनल जो इसकी पोल खोल रहे हैं। सरकार किसी भी देश की हुई मीडिया से बहुत ज्यादा घबराती है। अगर मीडिया ठीक से काम करे, अगर मीडिया अपनी पर आ जाए ना, तो सरकार कभी कोई गलत काम करेगी ही नहीं। लेकिन अगर मीडिया गोदी मीडिया बन जाए तो सरकार के फिर बल्ले बल्ले है, और हर देश का मीडिया कहीं ना कहीं सरकार के कब्जे में आ ही जाता है। लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको फिर बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी धमकियों का सरकार की तरफ से सामना करना पड़ता है। अब CNN जो नेटवर्क है अमेरिका का, वो कुछ खबरें सही दिखा रहा है। ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं उन सब की पोल खोल रहा है, इसीलिए ट्रंप CNN से बहुत ज्यादा चिढ़ गए और भ्रष्ट मीडिया बता रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि देखिए ये CNN न्यूज चैनल हमारे बारे में ऐसी खबरें चला रहा है कि हमारे सैनिकों ने यूरेनियम की खोज में एक ऑपरेशन चलाया था पायलट को ढूंढने के बहाने, लेकिन हमारे पायलट, हमारे सेना के जवान ईरान के यूरेनियम को खोजने में नाकाम रहे। ऑपरेशन चलाना इतना आसान नहीं होगा, ईरान के यूरेनियम को खोजना भी हमारे सेना के लिए, हमारे पायलटों के लिए इतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। मतलब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने पूरी तरह से इनकी पोल खोली थी कि जितनी आसानी से ये बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इतना आसान है नहीं ईरान के यूरेनियम को हासिल करना। इसी बात को लेकर चिढ़ गए और कहा कि देखिए हमारे पायलटों का अपमान कर रहा है CNN। अरे हमने इतने भयानक हमले किए थे इनके परमाणु ठिकानों पर, बहुत सारा मलबा यूरेनियम के ऊपर गिर चुका है, उसको हटाने में टाइम लगता है। हमारी सेना कोशिश करेगी, हमारे पायलट जाएंगे वहां पर, मलबे को हटाया जाएगा, यूरेनियम को तब हासिल किया जाएगा। लेकिन ये भ्रष्ट मीडिया गलत खबरें चला रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारे पायलटों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन मीडिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बस फेंक रहे हैं, होगा कुछ नहीं। फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेंस अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कल तक बातचीत होती है या फिर कल सीजफायर खत्म होने के बाद जंग दोबारा से शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रंप की धमकियां खत्म नहीं हो रही हैं। ईरान कह रहा है धमकियां देते रहोगे, बातचीत नहीं करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।